देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तलाक़ सलासा बिल आज राज्यसभा से पास हो गया है। अब ये कानून बन जाएगा। यहाँ से पास होने के बाद ये बिल सदर जमहूरिया के पास जाएगा, उनका दस्तखत होगा और कानून बन जाएगा। इस कानून के मुताबिक एक निशस्त की 3 तलाक इनवॉलिड होगी, यानी किसी ने एक साथ 3 तलाक दी तो तलाक नहीं शुमार की जाएगी। और बीवी चाहे तो अपने शौहर को इसकी पादाश में जेल भी भेज सकती है। इस बिल में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ, उस पर हम बाद में बहस करेंगे। या दुनिया भर के लोग इस पर बहस कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स के खुद यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियोज़ अपलोड की गई है। मुस्लिम ख़वातीन का इलेक्शन भी हमने अपलोड किया है, जिन्होंने बताया है कि ये बिल उन्हें मंजूर नहीं और क्यों मंजूर नहीं है। सरदस्त हम खबर दर खबर में बताएंगे कि आज राज्यसभा से बिल कैसे पास हो गया। बीजेपी जब से इक़्तिदार में, यानी 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत बनी तो उसने मुसलमानों को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट किया, निशाना बनाना शुरू किया और पूरी कोशिश की कि तलाक बिल पास हो जाए। लेकिन जो बीजेपी की पहली मुद्दत थी, यानी 2014 से 2019 तक हर मुमकिन कोशिश के बावजूद बीजेपी तलाक बिल पास कराने में कामयाब नहीं हो सकी। तलाक बिल का मसला भी सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था, जहाँ हिंदू औरतों का कुछ मसला था, उनके विरासत का मसला था, जहाँ उन्हें बराबरी नहीं दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ भी ऐसा मामला है कि उन्हें भी कई जगहों पर बराबरी नहीं दी जाती है। उसके बाद कुछ औरतें सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिन्होंने कहा था कि हमारे शौहर ने हमें 3 तलाक दे दिया है। हालांकि इनमें 1-2 औरत ऐसी भी पाए गए जिनके शौहर ने उन्हें कोई तलाक ही नहीं दी थी। मिल्लत टाइम्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया था उनका, जिनमें पाया गया कि उसके शौहर ने उसे कोई तलाक नहीं दी थी और ख़ुद वो फर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट गई और जाकर कह रही कि हमारे शौहर ने हमें 3 तलाक दे दिया है। बहरहाल 22 अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि 3 तलाक इनवॉलिड हो गया, यानी किसी ने 3 तलाक दिया तो 3 तलाक नहीं होगी। उसमें माइनॉरिटी जजमेंट, यानी 2 जज का फैसला यह भी था कि सरकार चाहे तो इस पर कानून बनाए। उसके बाद ही बीजेपी सरकार ने फ़ौरन ऐलान किया कि हम इस पर कानून बनाएंगे। चुनांचे सबसे पहले लोकसभा में दिसंबर 2017 में बिल पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा से बिल तो पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। दिसंबर 2018 में भी लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से बिल पास नहीं हो गया। इन दोनों दफ़ा, यानी जब राज्यसभा से बिल पास नहीं हुआ था तो बीजेपी ने ऑर्डिनेंस लाया तलाक पर, और इस तरह ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसने तलाक बिल को, जो उसका मसवदा था, उसको कानूनी शक्ल दी। अब तीसरी मरतबा, यानी जब बीजेपी की सरकार भी दूसरी मरतबा 2019 में वाज़ अक्सरियत के साथ आ गई, इस मरतबा बीजेपी ने 26 जुलाई को लोकसभा में तलाक बिल पेश किया और वहाँ अक्सरियत के साथ तलाक बिल पास हो गया। अब आज 30 जुलाई को बिल राज्यसभा में अचानक पेश किया गया। अचानक भी इस वजह से कि ये बिल लिस्टेड नहीं था, राज्यसभा में पेश होना था लेकिन आज पेश होना नहीं था। लेकिन कल उन्नाव का मसला पेश आया, जहां जो रेप की मुतस्सरा लड़की थी उसको रेप करने वाले बीजेपी के एमएलए ने मरवा दिया, उसकी माँ को मरवा दिया, उसकी चाची को मरवा दिया, उसके चचा और बाप को पहले उसके हादसे का शिकार बनाया जा चुका है। तो इस मामले को दबाने के लिए कल शाम को फ़ौरन ऐलान किया गया कि राज्यसभा में तलाक बिल पेश किया जाएगा। आज बिल पेश भी और उस पर बहस भी हो गई और बहस के बाद जो हुआ अनफॉर्चुनेटली कि ये बिल पास भी हो गया। और यही हैरानकुन बात है, सब लोग सोच रहे हैं कि राज्यसभा में अपोजिशन की अक्सरियत थी, बीजेपी अभी वहाँ अक्सरियत में नहीं है, इसके बावजूद राज्यसभा से बिल कैसे पास हो गया। और आज खबर दर खबर में यही हम बताएंगे कि राज्यसभा में हुआ क्या, अचानक क्या हो गया कि अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद मात खा गई और बीजेपी अक़लियत में होने के बावजूद वहाँ जीत गई। राज्यसभा ने, जिसे अपर हाउस कहा जाता है, उसके कुल जो मेंबरान है, कुल जो वैकेंसीज़ है वहाँ 250 के, उसके कुल 250 मेंबरान होते हैं। फिलवक्त राज्यसभा के मेंबरान की तादाद 242 है। 242 मेंबरान में से 78 मेंबरान पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, 47 कांग्रेस के हैं, 11 AIADMK के हैं, 13 TMC के हैं, 7 बीजू जनता दल के हैं, 6 जनता दल यूनाइटेड के हैं, 5 RJD के हैं, इस तरह 5 CPIM के हैं, इस तरह और आम आदमी पार्टी के 3 हैं, कुछ पार्टियों को 2 हैं, कुछ के 1 है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 242 तादाद होती है। जनता दल यूनाइटेड जो बीजेपी की इत्तेहादी NDA का हिस्सा है, नीतीश कुमार की पार्टी, उसने पहले ऐलान कर दिया कि हम तलाक बिल की मुखालफत करेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे। चुनांचे उसने लोकसभा में वोट किया था और राज्यसभा में भी उसने वॉकआउट का ऐलान कर दिया, जिस ऐलान के बाद 242 से 236 मेंबरान रह गए जिन्हें वोट करना था बिल की हिमायत में, बिल की मुखालफत में। 236 में से 14 मेंबरान आज गैर हाजिर थे, जिसमें बीजेपी के अरुण जेटली भी शामिल है, NCP के शरद पवार शामिल है, प्रफुल्ल पटेल शामिल है और भी कई लीडरान, कई MP शामिल है। कांग्रेस बीजेपी के कम ही थे, 1-2 ज़्यादातर कांग्रेस वगैरह के थे, ये गायब थे। जिसके बाद तादाद होगी 216 राज्यसभा के मेंबरान आज थे, जिनमें से बीजेपी को ये बिल पास कराने के लिए, अपने हक में वोट साबित करने के लिए ज़रूरत थी 109 मेंबरान की।
बीजू जनता दल ने अचानक अपना स्टैंड बदल दिया और बीजेपी की हिमायत कर दी, जिसकी वजह से बीजेपी के पास कुल 113 मेंबरान हो गए बीजू जनता। उसके अलावा दूसरा ये हुआ कि जब बिल पर वोटिंग हो रही थी, जब बिल पर बहस हो गई, वोटिंग शुरू हो गई, तो अचानक AIDMK जिसके पास कुल 11 मेंबरान पार्लियामेंट है, उसने भी वॉकआउट किया और उसके 11 मेंबरान पार्लियामेंट से निकल गए। वो सबके सब वहाँ मौजूद थे, जिसका असर पड़ा। दूसरी बात ये हुई कि SP BSP के कई मेंबरान गायब थे। TRS जिसके पास 6 मेंबरान पार्लियामेंट है, उसने भी वॉकआउट किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा YSR कांग्रेस के पास 2 राज्यसभा के मेंबरान हैं, इसने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वॉकआउट कर दिया, जिसकी वजह से अपोजिशन के मेंबरान की तादाद कम हो गई और बीजेपी हावी हो गई। चुनांचे बिल की हिमायत में कुल 99 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी के ज़्यादातर वोट है और कुछ वोट जो है उनके जो बीजू जनता दल क्या है, शिवसेना क्या है, शिरोमणि अकाली दल क्या है, जिसके पास 3 मेंबरान हैं। तो इस तरह 99 वोट हासिल करने में बीजेपी कामयाब हो गई। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया और कई सारे गायब थे। SP के 12 मेंबरान पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उसमें से बेशतर गायब थे। BSP के 4 है, उसमें से कई गायब थे। PDP के पास 2 राज्यसभा के मेंबरान है, उसने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वोटिंग के दौरान ये लोग निकल गए। तो इस तरह अपोजिशन की तादाद सिर्फ 84 पर मुहित हो गई और बीजेपी को 99 वोट मिल गए। खुद सीधा सा हिसाब मिला लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड ने मुखालिफ वॉकआउट किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसके 6 मेंबरान हैं। AIDMK ने भी वॉकआउट किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसके 11 मेंबरान हैं। ये 11 और 6 को मिला लिया जाए तो यही 18 हो जाते हैं, और 18 ये हो जाते तो 84 में आप 18 को शामिल कर लीजिए तो 100 से तादाद बढ़ जाती, तो अपोजिशन की जीत होती, ना कि बीजेपी की जीत होती। लेकिन इन लोगों ने जो वॉकआउट किया, इसकी वजह से ऐसा नतीजा सामने आया और बीजेपी ना चाहते हुए भी या खिलाफ तवक्को बिल पास कराने में कामयाब हो गई। अब इस बिल को अपनी बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं, बहुत बड़ी फतह करार दे रहे हैं। मुल्क भर में जो बीजेपी के हम ख्याल औरतें हैं, जिन औरतों को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया था, जिन औरतों का हमेशा उसने इस्तेमाल किया, जो औरतें सरेआम कहती है कि तलाक हम पर एक जुल्म है और मोदी सरकार ने हम पर एहसान किया है कि उन्होंने तलाक बिल को पास करा दिया, उन्हें मुल्क भर से आज सुबह ही बजरिया फ़्लाइट दिल्ली मंगाया गया था और TV चैनलों की जीनत बन रही है। इसमें से 2-3 ख़वातीन को मैं पर्सनल जानता हूँ और ख़ुद उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। तो बहरहाल ये बीजेपी का पूरा मामला चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अपोजिशन के लोग आज गायब क्यों थे और SP के 12 में से ज़्यादातर गायब थे, कांग्रेस के भी कई सारे गायब थे और AIDMK और जनता दल यूनाइटेड ने वॉकआउट करके बीजेपी के रास्ते को आसान कर दिया। और इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने वॉकआउट करने वाली सेकुलर पार्टियों यानी AIDMK और इसी तरीके से TRS को, YSR कांग्रेस को और जनता दल यूनाइटेड को जिम्मेदार ठहराया कि इन लोगों की वजह से बिल पास हुआ है, जो बिल शरीयत के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। अब एक सवाल आपके जहन में होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला कदम क्या होगा, अगला स्टैंड क्या होगा। कानून बन चुका है, ये वही कानून है जिसकी मुखालफत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की, पूरे मुल्क के मुसलमानों ने की और तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन और मर्द ने सिग्नेचर करके लॉ कमीशन को दिया, हुकूमत को भेजा कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है, ये बिल शरीयत में मुदाखलत है। इसके बावजूद ये बिल पास हो गया है। यही नहीं, मुल्क भर में 400 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन ने रैलियाँ की, वो रैलियाँ करके उन्होंने पैगाम दिया कि बिल हमारी शरीयत में मुदाखलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल सिर्फ मर्दों की इजारादारी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इस बिल की जो दफ़ात है, इस बिल में जिस तरीके की दफ़ात शामिल की गई उससे मुस्लिम औरतें सड़कों पर आ जाएगी, मुस्लिम ख़वातीन की तबाही बर्बादी शुरू हो जाएगी, मुस्लिम घर में एक आग और एक मुस्लिम घर में एक क्या बोलते हैं कि नफ़रत शुरू हो जाएगी, मुस्लिम घर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अपनी ज़िद की वजह से बिल को पास कर दिया है। अब ये सवाल है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला कदम क्या होगा। तो इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने मिलत टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे। ये बिल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, उसके फैसले के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम औरतों के ख़िलाफ़ है। तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उम्मीद है कि इस बिल में जो बहुत सारी खामियां हैं उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर स्टे लगा देगी और ये कानून टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये कानून बरकरार नहीं रह पाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला इक़दाम क्या होता है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में वो इसे लेकर जाएगी बोर्ड और क्या होगा, वाकई कानून बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। फ़िलहाल अब ये कानून बन गया है, ये हकीकत आ गई है।
और 3 तलाक क्रिमिनल एक्ट का हिस्सा बन गया है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक देता है तो तलाक नहीं होगी, और बीवी चाहे तो अपने शौहर को क्रिमिनल एक्ट के तहत जेल भी भेज देगी। इस फैसला के आ जाने के बाद, ये कानून बन जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट भी आने लगे हैं, लेकिन हम बाद में बताएंगे। फ़िलहाल खबर दर खबर में इतना ही। आपके जहन में, आपके दिमाग में अगर इस सिलसिले में कोई राय है, कोई कमेंट है, कोई रिएक्शन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसे रेज़ करेंगे। आपके सवालों का अगले प्रोग्राम में जवाब देंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।